नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की प्रथम महिला आईपीएस के बारे में। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं: प्रथम, महिला और आईपीएस। जब हम इन तीनों को अलग अलग समझेंगे तभी जवाब की अहमियत समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सवाल के हर हिस्से को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस की। आखिर इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी सर्विस में से एक है। इन अधिकारियों का काम सिर्फ कानून लागू करना ही नहीं होता। सोचिए, ये लोग बड़ी बड़ी जांच को लीड करते हैं, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखते हैं और जब भी कोई संकट आता है तो अक्सर यही लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। और हाँ, इस सर्विस का हिस्सा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए जबरदस्त हिम्मत, तेज दिमाग और शानदार लीडरशिप। ये बस एक नौकरी नहीं, ये एक ऐसी भूमिका है जो हर रोज, हर पल आपसे कमिटमेंट मांगती है। चाहे वह फील्ड पर कोई बड़ा फैसला लेना हो या फिर भारी प्रेशर में एकदम शांत रहना हो, इन खूबियों के बिना कोई जिम्मेदारी को उठा ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने आईपीएस को समझ लिया। अब आते हैं सवाल के दूसरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, प्रथम महिला। यकीन मानिए, इन दो छोटे से शब्द में ही असली संघर्ष की पूरी कहानी छुपी है। जरा सोचिए, एक तरफ तो आईपीएस की डिमांड है, कमान देना, खतरों का सामना करना, और दूसरी तरफ उस जमाने में समाज महिलाओं से क्या उम्मीद रखता था कि वो भी नर्म रहे, घर की देखभाल करे, एक सुरक्षित माहौल में रहे। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थी जो आपस में टकरा रही थी। यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि वर्दी आपसे आपकी पहचान छोड़ने के लिए कहती है, जबकि समाज एक महिला से उसकी पहचान अपनाने की उम्मीद करता था। तो उस समय में किसी महिला का इस फील्ड में आना ये सिर्फ एक नौकरी पाने जैसा नहीं था, ये तो समाज की बनाई हर लक्ष्मण रेखा को लांघने जैसा था। तो सवाल उठता है कि जब इतनी सारी रुकावटें थी, इतनी सारी दीवारें थी, तो कोई इन सब के पार कैसे हो गया? वो ऐतिहासिक लम्हा, वो मूवमेंट आखिर बना कैसे? तो जो कोई भी वो पहली महिला थी, उन्हें सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं करना था, उन्हें तो पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज करना था। एक ऐसी दुनिया में कदम रखना था जो अब तक सिर्फ पुरुषों का किला मानी जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हर कदम पर, हर मोड़ पर खुद को दोगुना साबित करना था। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसने आने वाले समय में देश की लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए। और वो है किरण बेदी। ये नाम प्रतीक है हिम्मत का, लगन का और उस एक चिंगारी का जिसने लाखों लोगों के लिए एक नया रास्ता बना दिया। किरण बेदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और जज्बा पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी सच में क्या क्या जला सकती है, क्या क्या रोशन कर सकती है।